हेलो अच्छा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। पुलिस प्रणाली, पुलिस प्रशासन व्यवस्था एक ऐसा टॉपिक जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यहाँ से लगभग आप लोगों को आपके प्रत्येक शिफ्ट में 14 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और यूपीएसआई के लिए, जेल वार्डन, पीएससी के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो आज भाग नंबर 16 है। इससे पहले ऑलरेडी 15 पार्ट इसके कवर हो चुके हैं। आज भाग 16 को कवर कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, पुलिस तथा जनता के मध्य मधुर संबंध आवश्यक होता है क्यों? क्या कारण है जो पुलिस और जनता के मध्य मीठा, मधुर का मतलब होता है मीठा संबंध आवश्यक होता है या मुलायम संबंध आवश्यक होता है? असामाजिक तत्व ना पनपे इसलिए, शांति स्थापित हो इसलिए, अपराध ना हो पाए इसलिए। तो बिल्कुल तीनों ही यहाँ पर कारण सही हो जाएंगे। ये तीनों ही चीज़ें ना हो इसलिए पुलिस तथा जनता के मध्य मधुर संबंध का होना अति आवश्यक होता है। सवाल नंबर 2 को करते हैं, पुलिसकर्मी की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? चुस्त दुरुस्त, अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धिमान, ईमानदार तथा दायित्व का पालन करने वाला। सबसे बेटर ऑप्शन क्या होगा? पुलिसकर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, एक तो ईमानदार हो तथा दायित्व का पालन करने वाला हो, अर्थात जो कार्य उसे दिया जाए उसका वो पालन करे। तो डी विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी पुलिसकर्मी का किसी पीड़ित महिला से व्यवहार होना चाहिए। तो मान के चलना भाई, कोई पुलिसकर्मी है, किसी पुलिसकर्मी का किसी पीड़ित महिला से व्यवहार कैसा होना चाहिए? विनम्र, कठोर, भेदभावपूर्ण होना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसी भी पुलिसकर्मी का किसी पीड़ित महिला से जो व्यवहार है वो विनम्र होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ही बेहतरीन हो, विनम्र हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी नियुक्ति जिस थाने में की गई है वहाँ का कोई व्यक्ति आपके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ऐसे लोगों को समझाएंगे, आप पर उनकी प्रसन्नता या अप्रसन्नता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप उन्हें अपने बारे में, अपनी कार्य प्रणाली के बारे में बताएंगे एवं अपने अनुकूल बनाएंगे। तो यदि कोई ऐसा होता है कि आपके थाने में कोई व्यक्ति आपके व्यवहार से संतुष्ट नहीं होता, तो आप उन्हें अपने बारे में, अपनी कार्य प्रणाली के बारे में बताएंगे एवं अपने अनुकूल बनाएंगे उसे। आगे बढ़ते हैं, पुलिस की भूमिका होती है, कैसी होती है? एक नेता की, कर्तव्यपरायण की, एक मार्गदर्शक की, एक समाज सुधारक की। तो जरा बताइए पुलिस की भूमिका कैसी होती है? तो पुलिस की भूमिका भूमिका जो होती है वो एक कर्तव्यपरायण की होती है, बिल्कुल कर्तव्यपरायण की। तो यहाँ आपका बी विकल्प दोस्त इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, घटना के समय निर्णय लेने की क्षमता एवं सूझबूझ अनिवार्य है। किसके लिए अनिवार्य है घटना के समय? तो घटना होगी भाई, पुलिस का वर्चस्व बढ़ जाएगा। तो घटना के समय निर्णय लेने की क्षमता एवं सूझबूझ अनिवार्य है, वो पुलिस के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन यहाँ आपका सी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। चलिए सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। एक थाने में जहाँ पर आपकी नियुक्ति है, विभिन्न धर्मों के व्यक्ति हैं, आप उनके साथ कैसे सामंजस्य बनाएंगे? तो एक थाने में जहाँ आपकी नियुक्ति है, विभिन्न धर्मों के व्यक्ति हैं, आप उनके साथ कैसे सामंजस्य बनाओगे, कैसे अपना प्रभुत्व स्थापित करोगे? धार्मिक कीर्तन कराओगे? धार्मिक कीर्तन की जरूरत नहीं है आपको। धार्मिक माहौल बनाओगे? नहीं जी। क्या करोगे? लोगों में धार्मिक मतभेद दूर करोगे एवं सहिष्णुता अर्थात भाईचारे को मतलब उत्प्रेरित करने के लिए कार्य करोगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, उस कांस्टेबल को पसंद करते हैं लोग। किस कांस्टेबल को? जो उनकी समस्याएं सुनता है या जल्दी नाराज नहीं होता, समय का पाबंद होता है, भड़कीले वस्त्र पहनता है। तो लोग उस पुलिस कांस्टेबल को पसंद करते हैं जो उनकी समस्याओं को सुनता है। तो आपको भी ऐसा ही कांस्टेबल बनना है जो आप किसी की जो बातें हैं, समस्याएं हैं, वो सुन सको। आगे बढ़ते हैं, आपके विचार से आपका मित्र किस प्रकार से परिवार का होना चाहिए? आपके विचार से आपका मित्र किस प्रकार की परिवार का होना चाहिए? जो काफ़ी अमीर हो ऐसा होना चाहिए, या जो मध्यम वर्गीय है वो होना चाहिए, जिसमें कोई व्यक्ति अभिनेता हो, जिसमें कर्तव्यपरायणता हो वो होना चाहिए, जिसमें कर्तव्यपरायणता हो वो होना चाहिए? तो आपके अनुसार आपका जो मित्र है वो होना चाहिए जिसमें कर्तव्यपरायणता हो, अर्थात जिसमें अपने कार्य को करने की इच्छा शक्ति हो, वो होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। एक वरिष्ठ आप पर निरंतर आरोप लगाते हैं, आप उन्हें कैसे समझाएंगे? वरिष्ठ का मतलब समझ जाइए, एक बड़ा बूढ़ा कोई व्यक्ति है, आपके ऊपर लगातार आरोप लगा रहा है, तो आप उससे कैसे समझाओगे? उनसे स्पष्ट कहेंगे कि आप हमेशा अनाप शनाप बकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप उनकी बात का कोई उत्तर नहीं देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये भी आप उन्हें बताएंगे कि इससे उनकी भावना खराब होती है, अतः अब नहीं करें, अब वो ऐसा नहीं करें। तो आप लोग जो वरिष्ठ आप पर निरंतर आरोप लगा रहे हैं उन्हें समझाएंगे आप, भाई उनसे भावना जो प्रभावित हो है हमारी होती है, इसलिए अब वो ऐसा ना करें, ऐसा कहेंगे। मुझे क्रोध तब आता है जब कोई क्या होता है, मुझे आलोचना में लाता है, मुझे दोष देता है, अनावश्यक धौंस जमाने का कार्य करता है, मेरे विरुद्ध कोई शिकायत करता है। तो मुझे कब क्रोध आएगा? जब मैं पुलिस वाला हूँ, पुलिस में लग जाता हूँ, तो मुझे कब क्रोध आएगा? जब आएगा जब अनावश्यक धौंस जमाने का कार्य कोई करता है हमारे सामने आके, हम पुलिस वाले हैं और कोई धौंस लगाता है हम पे, है ना, तो फिर गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात हो जाएगी। इसके लिए सी विकल्प राइट है। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 12। मेरे खिलाफ कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो मुझे क्या होता है? उसकी पिटाई करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए, उसको जलील करना चाहिए, उसकी शिकायत कर देनी चाहिए? तो देखिए, अगर कोई मेरे खिलाफ शिकायत करता है तो फिर मैं क्या करूंगा? उसको समझाने का प्रयास करूंगा। बी विकल्प मैं अपने लिए राइट कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक विधिक साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार सहयोग करोगे? विधिक मतलब कानूनी साक्षरता, कानून के बारे में कोई ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, तो इस अभियान में आप किस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं? सवाल नंबर 13 है। तो इस साक्षरता का महत्व लोगों को बताएंगे और लोगों को समझाएंगे। तो साक्षरता का महत्व लोगों को बताकर, ठीक है ना, विधिक साक्षरता अभियान में हम लोग सपोर्ट करेंगे यदि पुलिस में लग जाते हैं तो, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14। एक जगह जाम लगा है, आप वहां हैं, आप जाम खुलवाएंगे किसके प्रयोग से? किसके प्रयोग से खुलवाएंगे? बल के प्रयोग से नहीं जी, लोगों को समझाकर, चेतावनी देकर, पैर छूकर। तो लोगों को समझाएंगे भाई जाम मत लगाइए, तो लोगों को समझाकर वहां से जाम खुलवाएंगे यदि आपके सामने ऐसी कोई घटना घटित होती है तो। आगे बढ़ता हूं। एक जगह अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शनकारियों को आप शांत करेंगे, अपराधियों को पकड़ना है। मान के चलो किसी ने कोई अपराध किया है और आप उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हो, जनता प्रदर्शन कर रही है, तो आप फिर क्या करोगे ऐसी कंडीशन में? चेतावनी देकर प्रदर्शनकारियों को शांत करोगे, माफी मांगकर, समझाकर एवं आश्वासन देकर, या फिर बल प्रयोग से, है ना? तो सही आंसर है समझाकर एवं आश्वासन देकर। एक अपराधी को पकड़ने के लिए जो प्रदर्शन हो रहा है ना, तो उन प्रदर्शनकारियों को हम लोग शांत करेंगे। तो इस प्रकार से सी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 की तरफ। आप कांस्टेबल हैं, पुलिस थाने में विलंब से आने पर थाने का भार साधक अधिकारी उपस्थिति पंजिका में लाल निशान लगा देता है ना? तो क्या होगा? आप कांस्टेबल हैं, पुलिस थाने में विलंब से आने पर, आपने विलंब से आए हैं और आपके रजिस्टर में लाल निशान चढ़ा दिया गया है। अब भार साधक अधिकारी है, पंजिका में आपकी उपस्थिति में लाल निशान लगा देता है, तो आप क्या करोगे? अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। दूसरे दिन समय से आने का प्रयास करेंगे, थाना अध्यक्ष को देर से आने वाले व्यक्तियों के उदाहरण पेश करेंगे, थाना अध्यक्ष को धमकाएंगे। जो थाना का अध्यक्ष है तो दूसरे दिन समय से आने का प्रयास करेंगे। बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के पार्ट नंबर 16 में 16 ही क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।